करीब 4.5 अरब साल पहले डस्ट और गैस की घूमती हुई डिस्क में छोटे छोटे रॉकी बॉडीज एक दूसरे से टकराने लगे और चिपकने लगे। इस प्रोसेस को, जिसे अक्रीशन कहते हैं, से प्लैनेटेसिमल्स बने, जो प्लैनेट्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। लक्स ऑफ ईयर्स तक ये प्लैनेटेसिमल्स टकराते रहे और बड़े होते रहे और आखिर में वो अर्थ बन गया जिसे आज हम जानते हैं। हमारा प्लैनेट अर्थ ये एक चमत्कार है विशाल यूनिवर्स में। यहाँ जिंदगी हर तरफ है, अलग अलग इकोसिस्टम्स के साथ और बेहिसाब खूबसूरती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये अमेजिंग प्लैनेट बना कैसे स्पेस के इस भयानक अंधेरे से अर्थ निकल कर आया और जिंदगी का घर बना। आज से अरबों साल पहले हमारा सोलर सिस्टम सिर्फ गैस और डस्ट का एक घूमता हुआ बदल था। इस बदल को, जिसे सोलर नेबुला कहते हैं, से हमारे सुन और उसके चारों तरफ घूमने वाले सारे प्लैनेट्स का जन्म हुआ। ये सोचना मुश्किल है कि हमारा इतना बड़ा सोलर सिस्टम इतनी छोटी चीज से बना होगा, लेकिन इस बदल के अंदर कॉस्मिक क्रिएशन की एक कहानी शुरू होने वाली थी। जैसे जैसे सोलर नेबुला घूमता रहा, ग्रेविटी ने गैस और डस्ट को सेंटर की तरफ खींचा। लक्स ऑफ ईयर्स में सारा मैटर एक जगह जमा होने लगा और वो और डेंस और गर्म होता गया। आखिर में सेंटर में प्रेशर और हीट इतनी ज्यादा हो गई कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। एक तारा, हमारा सुन, का जन्म हुआ। सुन के जन्म का सोलर नेबुला के बाकी हिस्सों पर बहुत बड़ा असर पड़ा। तेज गर्मी और सोलर विंड ने हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के एलिमेंट्स को सेंटर से दूर धकेल दिया। लोहा और सिलिकॉन जैसे भारी एलिमेंट्स सुन के पास ही रहे। इसी बची हुई मटेरियल से, जो न्यूबॉर्न सन के चारों तरफ एक डिस्क में घूम रहा था, अर्थ और बाकी प्लैनेट्स बने। करीब 4.5 अरब साल पहले डस्ट और गैस की घूमती हुई डिस्क में छोटे छोटे रॉकी बॉडीज एक दूसरे से टकराने लगे और चिपकने लगे। इस प्रोसेस को, जिसे अक्रीशन कहते हैं, से प्लैनेटेसिमल्स बने, जो प्लैनेट्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। लक्स ऑफ ईयर्स तक ये प्लैनेटेसिमल्स टकराते रहे और बड़े होते रहे और आखिर में वो अर्थ बन गया जिसे आज हम जानते हैं। शुरुआती अर्थ बहुत गर्म और खतरनाक जगह थी। एस्टेरॉइड्स और कमेट्स की लगातार बम्बार्डमेंट और अर्थ की अंदर रेडियोएक्टिव डीके से पैदा होने वाली हीट की वजह से प्लैनेट पिघली हुई स्टेट में था। यह इंटेंस जियोलॉजिकल एक्टिविटी का टाइम था, आज के शंट ब्लू प्लैनेट से बिल्कुल अलग। सेक्शन 4, वाटर एंड एयर, जिंदगी के लिए जरूरी चीजें। जैसे जैसे अर्थ ठंडा हुआ, उसकी सरफेस पर एक क्रस्ट बनने लगी। वोल्केनिक इरप्शंस ने प्लैनेट की अंदर से गैसेस को बाहर निकाला, जिससे पहली एटमॉस्फेयर बनी। यह शुरुआती एटमॉस्फेयर आज के एटमॉस्फेयर से बहुत अलग थी। इसमें मेथाने, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस थी। फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। वाटर, जो जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, अर्थ पर कई प्रोसेसेस से आया। वोल्केनिक इरप्शंस ने अर्थ के अंदर से वाटर वेपर को बाहर निकला, जबकि आइसी कमेट्स ने प्लैनेट पर बम्बार्डमेंट करके सोलर सिस्टम के बाहर से और ज़्यादा वाटर पहुंचाया। जैसे जैसे अर्थ ठंडा होता गया, ये वाटर वेपर कंडेंस हो गया और रेन की तरह गिरा, जिससे पहले ओशंस बने। सेक्शन 5, और फिर जिंदगी का जन्म हुआ। अर्थ पर वाटर आने से जिंदगी के लिए रास्ता खुल गया। कैसे नॉन लिविंग मैटर से जिंदगी का जन्म हुआ, यह अभी भी एक राज है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि जिंदगी का जन्म अर्थ के शुरुआती ओशंस में करीब 3.5 से 4 अरब साल पहले हुआ था। ये शुरुआती लाइफ फॉर्म्स सिंपल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स थे, लेकिन उनका आना अर्थ की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा मोमेंट था। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये शुरुआती ऑर्गेनिजम्स एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज करने लगे, जिससे धीरे धीरे एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन बदलने लगी और कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स की एवोल्यूशन का रास्ता साफ हुआ। सेक्शन 6, कॉस्मोस में एक नीला नखलिस्तान। आपने भटकते हुए जन्म से लेकर जिंदगी के जन्म तक अर्थ का सफर बदलाव और रोमांच से भरा रहा है। आज हमारा प्लैनेट कॉस्मोस के चमत्कारों का एक जीता जागता सबूत है। स्पेस की विशालता में जिंदगी से भरा एक नीला नखलिस्तान, अर्थ का सुन से परफेक्ट डिस्टेंस, लिक्विड वाटर का होना और एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर, इन सब ने मिलकर जिंदगी को यहाँ फ्लोरिश होने में मदद की है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे, ह्यूमन शायद ही अर्थ जैसा कोई और प्लैनेट माए। अर्थ एक अनमोल मोटी है और उसकी कहानी हमें हमारे अस्तित्व की एक्स्ट्रॉर्डिनरी नेचर की याद दिलाती है।